नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट थर्ड में पेपर सेकंड भारत का भूगोल में जो हमारा टॉपिक चल रहा है क्लाइमेट, उसमें ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें स्पष्ट है कि हम भारत को जलवायु दृष्टि से 4 ऋतुओं में बांट सकते हैं। पहला है शीत ऋतु। शीत ऋतु में तापमान की बात करें तो उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है और उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और रात्रि में नीचे चला जाता है। पंजाब हरियाणा में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य से 3 कारण माने जाते हैं। पंजाब हरियाणा राजस्थान का समुद्र से के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का होना, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की उत्पत्ति उत्पन्न हो जाती है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती हैं और उत्तरी पश्चिम भागों में पाला व कोहरा पड़ता है। प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। तटीय भागों में समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता है। अगर हम बात करें तिरुवनंतपुरम में जनवरी का माध्य अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि जून में यह 29.5 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। वायुदाब पवनें हम बात करें तो दिसंबर के अंत तक सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। 1019 मिलीबार तथा 1013 मिलीबार की भार रेखाएं उत्तर पश्चिमी भारत और सुदूर दक्षिणी से होकर गुजरती है, जिसके कारण उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना प्रारंभ कर देती हैं और दाब प्रवणता कम होती है, जिसके कारण पवनों की गति भी कम होती है। और गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिम और उत्तर पश्चिमी होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। सर्दियों में भारत का मौसम सुहाना हो जाता है और हल्के चक्रवाती अवदाबों की भी स्थिति हो जाती है। पश्चिम विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और ये भारत तक आ जाते हैं। पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्षा की बात करें तो शीतकालीन मानसूनी पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती, क्योंकि एक तो इनमें नमी कम होती है और दूसरे स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वर्षा होने की संभावना समाप्त हो जाती है। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती, फिर भी कुछ क्षेत्रों में होती है। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाले क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब हरियाणा दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में वर्षा करते हैं और ये बारिश रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। ये वही हिम है जो गर्मियों के महीनों में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूर्व की ओर तथा मैदानों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। कभी कभी देश के मध्य भागों और दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में भी कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। जाड़े के महीने में भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में अरुणाचल प्रदेश असम में भी 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती है और तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा करती है। अब हम सेकंड बात करें ऋतु की, ग्रीष्म ऋतु। इसमें तापमान की बात करें तो मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर बढ़त के साथ उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल मई जून में उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है, स्पष्ट रूप से होती है। अधिकांश भागों में तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार का दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है।
मई में ताप की ये पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे उत्तर पश्चिमी भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान हो जाता है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तरी भारत जैसी प्रखर नहीं होती। दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकालीय प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। दक्षिण में तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है और तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली होती है। वायुदाब पवनों की बात करें तो देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसककर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबायमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक फैल जाती है। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिम तट, पश्चिम बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिमी होती है। उत्तर पश्चिम में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क व तप्त हवाएं चलती हैं, जो कई बार आधी रात तक चलती हैं। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों का चलना एक आम बात है। अब हम ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध जो स्थानीय तूफान की, जैसे आम्र वर्षा। ग्रीष्म ऋतु के ख़त्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इनको आम्र वर्षा कहा जाता है क्योंकि ये आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। दूसरी है फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। काल बैसाखी की बात करें तो असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। और चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवनें अच्छी हैं। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और लू, चौथी है लू। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म व पीड़ादायक पवनें हैं। इस प्रकार से आज हम इन 2 ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट अगले लेक्चर में। धन्यवाद।